की अपडेट, पाकिस्तान में रिफाइनरी नहीं बनाएगा सऊदी अरब। प्रिंस सलमान ने जिन्ना के देश को दिखाई औकात। सऊदी अरब के सऊदी अरामको ने पाकिस्तान में रिफाइनरी स्थापित करने से इनकार कर दिया है। अरामको ने पाकिस्तान को सूचित कर दिया है कि वह रिफाइनरी के निर्माण में इच्छुक नहीं है। कंपनी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को अब इस रिफाइनरी के निर्माण के लिए पूरे कर्ज की व्यवस्था खुद करनी होगी। इस्लामाबाद। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में अत्याधुनिक और डीप कन्वर्जन रिफाइनरी स्थापित करने से अपना हाथ खींच लिया है। 10 अरब डॉलर की लागत से बनने वाली इस रिफाइनरी की स्थापना के लिए पाकिस्तान ने सऊदी अरब पर जमकर डोरे डाले थे। इसके बाद सऊदी अरब की कंपनी सऊदी अरामको ने पाकिस्तान में रिफाइनरी की स्थापना पर हामी भी भर दी थी। अब द न्यूज़ ने पाकिस्तानी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि सऊदी अरामको कंपनी इस परियोजना में निवेश करने में दिलचस्पी नहीं रखती है। रिपोर्ट के अनुसार अगर यह डीप कन्वर्जन रिफाइनरी बनकर तैयार होती तो इससे प्रतिदिन 3,000 बैरल कच्चे तेल को रिफाइन किया जा सकता है। सऊदी के पीछे हटने से मुश्किल में पाकिस्तान परियोजना में निवेश के लिए सऊदी अरामको को लुभाना पाकिस्तान के लिए एक चिंता का विषय बन गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने एक नई हरित रिफाइनरी नीति अधिसूचित की है, जिसमें सऊदी सरकार की इच्छा के अनुसार 25 वर्षों के लिए 7.5% डीम्ड ड्यूटी और 20 वर्षों के टैक्स छूट के भारी प्रोत्साहन शामिल हैं। इस डेवलपमेंट से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि अब सऊदी अरामको के शीर्ष पदाधिकारियों ने पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ हालिया बातचीत में संकेत दिया है कि अरामको ने खुद को सऊदी सरकार से अलग कर लिया है और काफ़ी हद तक विनियमन हासिल कर लिया है। यही कारण है कि इसका प्रबंधन अब दुनिया भर में रिफाइनरी व्यवसाय में निवेश करने का इच्छुक नहीं है। इसमें कहा गया है कि रिफाइनरी व्यवसाय अब पहले जैसा आकर्षक नहीं रह गया है। पाकिस्तान और सऊदी में क्या हुई थी? डील अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान को अरामको ने संकेत दिया था कि वह रिफाइनरी में अपनी इक्विटी को परियोजना की कुल इक्विटी में से $900 मिलियन तक कम कर सकता है। $900 मिलियन का निवेश परियोजना में कुल $3 बिलियन इक्विटी के 30% के बराबर है। इससे पहले कुल इक्विटी $3 बिलियन पर काम किया गया था और शुरुआत में सऊदी अरब ने $1.5 बिलियन का निवेश करने की इच्छा जताई थी। $1.5 बिलियन की शेष इक्विटी की व्यवस्था पाकिस्तान से की जानी थी। पहले की समझ के अनुसार सऊदी अरामको को इस परियोजना का नेतृत्व करना था और परियोजना के लिए $7 बिलियन के आरण की व्यवस्था करने में अपने प्रभाव का उपयोग करना था। सऊदी ने पाकिस्तान को कर दिया सूचित। रिपोर्ट के अनुसार अब पाकिस्तान को सूचित कर दिया गया है कि अरामको इस परियोजना का नेतृत्व नहीं करेगी और पाकिस्तान को कर दिया सूचित। रिपोर्ट के अनुसार अब पाकिस्तान को सूचित कर दिया गया है कि अरामको इस परियोजना का नेतृत्व नहीं करेगी और पाकिस्तान सरकार को आरण की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। अधिकारी ने दावा किया, अगर नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली PMLN सरकार स्थापित होती है तो पाकिस्तान में आम चुनाव के बाद मौजूदा परिदृश्य बदल सकता है। उन्होंने आगे कहा, अरामको ने रिफाइनरी के बजाय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित करने में अधिक रुचि विकसित की है और इसने अधिकारियों को परेशानी में डाल दिया है। चुनाव में मौका भुनाना चाहता था। पाकिस्तान सरकार को इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण वित्त EPCF मॉडल के तहत परियोजना को पूरा करने और चालू करने की उम्मीद थी। पाकिस्तान के मामले में यह योजना बनाई गई थी कि परियोजना 30-70 इक्विटी आरण अनुपात के तहत पूरी की जाएगी, जिसका अर्थ है कि इक्विटी में $3 बिलियन और आरण के रूप में $7 बिलियन होगा। पाकिस्तान ने 27 जुलाई को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट सरकार के दौरान चाइना रोड एंड ब्रिज कॉरपोरेशन CRBC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। MOU के अनुसार CRBC एक ठेकेदार के रूप में रिफाइनरी में भाग लेगा और मेगा परियोजना के लिए चीनी बैंकों से उचित मात्रा में आरण की व्यवस्था भी करेगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।